डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन चैप्टर को। विलयन चैप्टर के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, साथ ही साथ में हम मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिमांक होता क्या है। यानी कि हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हिमांक क्या है। तो हिमांक हमारा एक टेम्परेचर होता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर यानी तापमान। तो हम बोलते हैं वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, चलो पूरा लिख देते हैं, जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है उसे ही हिमांक कहते हैं। तो हिमांक अपने आप में एक ताप यानी टेम्परेचर है। तो हम बोलते हैं कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, अब पदार्थ या तो गैस में होगा या द्रव में होगा, वही जमेगा, तो जम जाता है, उसे ही हम हिमांक कहते हैं। तो आप हिमांक को डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिमांक क्या होता है हमारा? हिमांक होता है अपने आप में ताप जो किसी पदार्थ को क्या कर देता है बेटा? किसी पदार्थ को जमा देता है। क्या कर देता है? जमा देता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे। हिमांक अपने आप में क्या है? तो आप बोलेंगे सर हिमांक अपने आप में एक टेम्परेचर है। अब ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई पदार्थ है वो जम रहा है। क्या हो रहा है? जम रहा है, तो उसे ही हम हिमांक कहेंगे। इसे हम इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कोई सी चीज़ फ्रीज हो रही है, जम रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। जैसे कि पानी, हमारा जो जल है उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर हम पानी के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं तो वह जम जाएगा। तो उस टेम्परेचर यानी 0 डिग्री टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? पानी का हिमांक बोलेंगे। और अलग अलग पदार्थों का जो हिमांक रहता है वो अलग अलग रहता है। हिमांक हमारे आ गया समझ। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन। देखो, हिमांक का मतलब तो समझ आ गया, टेम्परेचर होता है। अवनमन का मतलब पता है आप लोगों को? हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अवनमन का मतलब होता है कमी होना, है ना? क्या होता है? कमी होना। तो होता क्या है? जब हम किसी भी विलायक में क्या करते हैं? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। कौन सा? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इस विलायक का जो हिमांक होगा वो कम हो जाता है। तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में अवनमन का मतलब सीधा सीधा आप ये भी समझ सकते हैं कि विलायक के हिमांक में जो कमी हो रही है ना, इसे ही हम हिमांक में अवनमन कह रहे हैं। अब विलायक के हिमांक में यूं ही नहीं कमी हो रही है, ऐसे ही रैंडमली नहीं कमी हो रही है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ रहा है? जो भी हमारे पास में विलायक है उसमें हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, है ना? तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे ही हमने मिलाने पर क्या हुआ? हम देख रहे हैं कि विलायक का हिमांक कम हो गया और इसे ही हमने बोल दिया हिमांक में अवनमन। अब नॉर्मली आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी हमने बताया कि जो पानी है, पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना? अब आपने क्या किया? उसमें नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया, तो पानी का जो पहले हिमांक था 0 डिग्री सेल्सियस,
किसका? पानी यानी जल का जो पहले हिमांक था वो कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही आपने इस जल के अंदर कोई आवासशील विलेय मिलाया, मिलाने पर क्या होगा? इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले हुआ करता था हिमांक के लिए, यानी इसके जमने के लिए, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और ज़्यादा कम होने का मतलब इसका जो टेम्परेचर वो -2 डिग्री या उससे भी कम हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर हमने इस जल के अंदर, है ना, कोई भी आवासशील विलेय पदार्थ जैसे नमक या चीनी मिलाया, और मिलाने पर हम देख रहे हैं कि पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, अब -2 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, मतलब और ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जम रहा है। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? हिमांक में अवनमन बोल रहे हैं। तो हिमांक में अवनमन का मतलब होता है विलायक का हिमांक कम हो जाना। और विलायक का हिमांक कब कम होगा? जब हम उसमें किसी भी प्रकार का जो हमारा आवासशील विलेय पदार्थ होगा वो मिला देंगे। आवासशील विलेय पदार्थ जैसे कि आपने नमक या चीनी मिला दिया जल के अंदर, तो जल अपने आप में विलायक हो गया, नमक या चीनी क्या हो गया? हमारा आवासशील विलेय पदार्थ हो गया। जब इस नमक या चीनी यानी आवासशील विलेय पदार्थ को हम इस जल यानी विलायक के अंदर मिलाते हैं, तो जल का जो हिमांक होता है, जो उसके जमने का टेम्परेचर होता है, वो और ज़्यादा कम हो जाता है। इसी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। हिमांक में अवनमन के लिए एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि हिमांक में अवनमन बराबर हमारा क्या हो जाता है? विलयन का हिमांक माइनस विलायक का हिमांक। तो हमें हिमांक में अवनमन यानी कि जो विलायक के हिमांक में जो कमी आई है वो पता चल जाएगी। मतलब कुल विलयन, पहले जो नॉर्मल हमारे पास में मतलब जो विलयन होगा उसका हिमांक लिख लेंगे, और उसके बाद में जो विलायक का हिमांक होगा उसका लिख लेंगे। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमें कुल हिमांक पता चल जाएगा कि कितना रहा है उस विलयन का। ठीक है ना, मतलब हिमांक में अवनमन पता चल जाएगा कि कितना रहा है। आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक की, और फिर हम बात करेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक की। इन दोनों को देखने के लिए एक बार आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, और फाइनली हम थोड़ा शॉर्ट में और बता देते हैं। हिमांक अपने आप में एक टेम्परेचर होता है, और ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? जम जाता है। हिमांक में अवनमन क्या होता है? हिमांक में अवनमन डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि विलायक, जब विलायक का हिमांक कम हो जाता है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन बोलते हैं। लेकिन विलायक का जो हिमांक कम हो रहा है वो कब होगा? जब हम उसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपने जल के अंदर चीनी को या नमक को मिलाया तो उसका जो हिमांक है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ऐसा ही हम करते हैं, इसका देखो हम नॉर्मली इस्तेमाल कब करते हैं? जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, मतलब जहाँ बर्फ़ पड़ती है ना, और बर्फ़ सड़कों पर जम जाती है, तो उसे आपने सुना होगा कि उसे नमक डाल करके साफ किया जाता है। नमक से क्या होता है? जो बर्फ़ जमी होती है ना उसका हिमांक और कम हो जाता है। पहले 0 डिग्री था, अब क्या हुआ? -2 या -3 या -4 हो गया। जैसे और कम हुआ ना तो बर्फ़ पिघल जाएगी, है ना। पहले 0, अब उसके लिए 0 डिग्री जमने वाला टेम्परेचर नहीं रहा तो वो पिघल जाएगी। इसी वजह से जब भी सड़क पर वो बर्फ़ वगैरह जम जाती है तो नमक से उसे हम साफ़ कर देते हैं, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा हिमांक में अवनमन। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। इसका आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें, चाहे तो आप अपना नोट्स तैयार करते हुए चलें, उसमें नोट डाउन कर लें। ठीक है, बाकी कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट करके बताएं, आगे की चीज़ हम समझते हैं इसे हटा करके। अब हम बात कर लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक की। मोलर अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है समझते हैं हम। यहाँ पर देखो, चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक की बात करें या आगे जो हम मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो हमने हिमांक में अवनमन पढ़ा हुआ है ना, उसी में जो हमने विलेय विलायक लिया हुआ था उसकी वैल्यू यानी उसकी मात्रा को हम फिक्स करेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो हम बोलते हैं 1 किलोग्राम 1 kg, है ना। 1 किलोग्राम विलायक में
तो विलायक की मात्रा को हमने कितना फिक्स किया हुआ है, 1 kg किया हुआ है। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का एक मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है, क्या होगा बेटा, हिमांक में जो कमी आती है उसे ही हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर विलायक की मात्रा को फिक्स किया है, कितना किया है, 1 kg। हम बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में, तो विलायक की मात्रा कितनी हो गई, 1 किलोग्राम। अब इसमें जो हम विलेय पदार्थ बोल रहे हैं, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ था हमारा, है ना, तो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, याद हो गया होगा आपको। तो ये जो विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा भी फिक्स है, वो कितनी है, 1 मोल है। तो हम बोलते हैं कि 1 kg विलायक के अंदर जो हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे नमक या चीनी हमने बताया हुआ था वो घोलेंगे तो वो 1 मोल होगा। तो उस 1 मोल को घोलने पर इस 1 kg विलायक के अंदर हिमांक में जो भी कमी आ रही है, हिमांक में जो कमी आती है ना, उसे ही हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। यानी कि ये वैल्यू फिक्स है कि मान लीजिए हमने जल लिया, अब जल में हम नमक का 1 मोल घोल रहे हैं। अब जल की मात्रा कितनी है, 1 kg है। तो 1 kg विलायक हमारा जल है और जल में हमने 1 मोल विलेय पदार्थ जैसे नमक घोला हुआ है, तो वहाँ पर मात्रा फिक्स होगी टेम्परेचर की भी, कि इतना मतलब अंतर देखने को मिलेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 5 डिग्री, ये फिक्स होगा, है ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक की। अब मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, जो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है हमारा, वो इस वाले से बस थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है, हमें मात्रा में चेंजेस करना है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 100 ग्राम विलायक में। तो विलायक कितना है हमारा, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जो हमारा विलायक है उसकी मात्रा को हमने 1 kg से घटा करके कितना कर दिया, 100 ग्राम कर दिया। हम बोल रहे हैं कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल, विलेय पदार्थ तो उतना ही घोल रहे हैं जितना यहाँ घोल रहे थे 1 मोल, उतना ही यहाँ पर घोल रहे हैं 1 मोल। 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में कमी आती है, हिमांक में कमी आती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। तो दोनों बातें समझ आ गई होंगी। मोलर अवनमन स्थिरांक में हमारा जो विलायक है उसकी मात्रा को 100 ग्राम में फिक्स किया गया है, लेकिन जो विलेय पदार्थ था हमारा वो 1 मोल ही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो विलेय पदार्थ था वो कितना था, 1 kg था, और विलायक हमारा 1 kg था और विलेय हमारा 1 मोल ही था। तो बस हमने विलायक की मात्रा को चेंज किया हुआ है और बस सेम डेफिनेशन वैसी रह रही है हमारी। तो मोलर अवनमन स्थिरांक हम बोल रहे हैं कि 1 kg विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो भी हिमांक में कमी आ रही है उसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो भी हमारी हिमांक में कमी आएगी उसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो दोनों में जो हमने बात की है वो हमने मात्रा की बात की है। हम चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक की बात करें या मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करें, दोनों में हमने विलेय और विलायक इनकी मात्रा को फिक्स किया हुआ है।
विलेय और विलायक की मात्रा को कैसे फिक्स किया हुआ है, हमने मोलल के अंदर जो विलायक लिया हुआ है वो 1 kg लिया हुआ था, यानी कि जैसे आपने पानी मान लो कितना ले लिया, 1 किलो ले लिया। अब 1 किलो के अंदर आपने चीनी का 1 मोल बोल दिया। अब उस बीच में जितना भी उसके हिमांक में मतलब कमी देखने को मिलेगी आपको, वो उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। अब ऐसे ही करके आपने क्या किया कि आपने जो पानी की मात्रा ली वो 100 ग्राम ली। अब 100 ग्राम के अंदर भी आपने सेम उतना ही यानी 1 मोल विलेय पदार्थ घोल दिया। अब उस बीच में उसके हिमांक में जितनी भी आपको कमी देखने को मिलेगी, है ना, वो हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। तो दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी, मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक। इनका फ्लो बोलने में थोड़ा एक जैसा रहता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हमारे दोनों टॉपिक हो गए। अब लास्ट में आप ये समझ लीजिए कि आज का हमने जो पढ़ा इस वाले टॉपिक के अंदर, किस वाले टॉपिक के अंदर, हिमांक में अवनमन के अंदर। हिमांक में अवनमन के अंदर हमने ये जाना कि हिमांक क्या होता है। तो हिमांक के लिए आपने मोटा मोटा ये समझा कि हिमांक भैया हम उसे बोलते हैं जो टेम्परेचर होता है ना, जो किसी पदार्थ को जमा दे, तो उस टेम्परेचर को हम हिमांक बोलते हैं। जैसे पानी का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस एक अपने आप में तापमान है। इस तापमान पर पानी खुद से ही जम जाता है, यानी उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो खुद से ही जम जाते हैं। तो उस टेम्परेचर, उस तापमान को हमने हिमांक बोला। अब हिमांक में अवनमन की बात आई, तो हिमांक में अवनमन हमने ये बोला कि नॉर्मली भाई नेचर बोल रही है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है ना पानी जम जाएगा, ठीक है ना, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें कोई आवासशील विलेय मिलाया तो क्या होगा, उसका जो 0 डिग्री टेम्परेचर था वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी उसका हिमांक जो होगा वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और इसे ही हम हिमांक में अवनमन बोलते हैं। अब बात आती है मोलल अवनमन स्थिरांक की। तो मोलल अवनमन स्थिरांक में हमने विलायक और विलेय पदार्थ इनकी वैल्यू यानी मात्रा को फिक्स किया। मात्रा कितनी ली, विलायक हमने 1 kg लिया, विलेय का 1 मोल लिया, और दोनों को घोला। घोलने पर जो भी हिमांक में कमी आई उसे हमने मोलल अवनमन स्थिरांक बोला। इसके बाद में हमने मोलर अवनमन स्थिरांक किसे बोला, हमने विलायक की मात्रा को 1 kg से घटा करके कितना कर दिया, 100 ग्राम। 100 ग्राम करने पर क्या हुआ, उसके हिमांक में जितनी कमी आई विलेय का 1 मोल घोलने पर, है ना, उसे ही हमने मोलर अवनमन स्थिरांक बोला। तो आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके सारे। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं उससे पहले आप उस डेफिनेशन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए जो मेन शब्द आए हुए हैं, जैसे कि इस डेफिनेशन के अंदर मेन शब्द आए हुए हैं विलायक, विलेय पदार्थ और हिमांक, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मोल। तो ये जो मेन शब्द हैं ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, आपके दिमाग से निकलने नहीं चाहिए। अगर दिमाग से निकल जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होगा याद करने में या फिर बताने में। बाकी आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, मतलब आपको चीज़ें समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए। आपका लाइक करने से कुछ जाता है नहीं, ठीक है ना, बस ये है कि आप लाइक कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने देखा हुआ है, उनमें से कितने बच्चों ने लाइक किया है, मतलब कि भाई हाँ इतने बच्चों ने देखा हुआ है तो इतने बच्चों को समझ आ रहा है। और हाँ, आगे के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेते हैं तो होता क्या है कि जो आने वाले वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाती है। जैसे हमने अब वीडियो अपलोड किया तुरंत से ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच गया, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।